हरियाणा पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आई है, जो हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। हरियाणा में पंचायत चुनाव सितंबर में संभव। जिला परिषद पंचायत समिति अध्यक्षों का सीधा नहीं होगा चुनाव। ये एक बड़ी न्यूज़ आई है। पूरा क्या है न्यूज़ में हम आपको पूरा बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। हरियाणा में फील्ड में पंचायत समिति और जिला परिषदों के वार्डों का बीसीए के लिए निकाला ड्रा स्वतः समाप्त हो जाएगा। जी हाँ, बीसीए के लिए जो ड्रा निकला था वो बीसीए का आरक्षण खत्म करने के बाद अपने आप खत्म हो जाएगा और उसके बदले किसको ये आरक्षण दिया जाएगा या जनरल में जाएगा, एससी में जाएगा, ये पूरा इस वीडियो में है, तो आप पूरा देखिए। राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर 30 सितंबर तक चुनाव करवाने के लिए कहा है। प्रदेश सरकार ने पिछड़े वर्ग को दिए गए आरक्षण को समाप्त करने का अभी फैसला करना है। ये जो लेटर है, इसमें राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर 30 सितंबर तक चुनाव करवाने के लिए कहा है। हरियाणा में पंचायत चुनाव आगामी सितंबर में संभव हैं। राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर 30 सितंबर 2022 तक चुनाव करवाने के लिए कहा है। अभी प्रदेश सरकार को इस पर फैसला करना है। इसके अलावा पंचायतों में पिछड़े वर्ग ए को अधिनियम में जो आरक्षण दिया हुआ है उसे समाप्त करने का फैसला भी करना है। राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला भेज दिया है। दैनिक सवेरा ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पर मंगलवार को जानकारी जुटाई, जिस मिली जानकारी के हिसाब से जिला परिषद प्रधान और पंचायत समिति अध्यक्ष पद पर सीधा चुनाव नहीं होगा। सोशल मीडिया पर इस संदर्भ में चली खबरें मात्र अफवाह हैं। सूचना के मुताबिक अगर बीसीए को दिया आरक्षण समाप्त करना है तो अधिनियम संशोधन करना होगा और उससे बीसीए वर्ग को दिया गया आरक्षण शब्द हटाना होगा। जैसे ही प्रदेश सरकार बीसीए का आरक्षण समाप्त करने का फैसला करेगी, वैसे ही पंचायत समिति और जिला परिषद स्तर पर बीसीए के लिए आरक्षित किए गए वार्ड अनारक्षित हो जाएंगे। इसलिए फील्ड में पंचायत स्तर पर पंचों के वार्ड, पंचायत समिति में सदस्यों के लिए वार्ड और जिला परिषद में सदस्यों के वार्ड अनुसूचित जाति के लिए अलग से और बीसीए के लिए आरक्षित करने का काम लगभग पूरा हो चुका है। मगर सरपंच, पंचायत समिति के अध्यक्ष और जिला परिषद प्रधान पद के लिए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण विकास एवं पंचायत स्तर पर घोषित होना था, मगर यह आरक्षण आज तक घोषित नहीं हुआ है। जब सरपंच पद के लिए अनुसूचित जाति के लिए पंचायतें निदेशालय स्तर पर घोषित की जाती, तो बची हुई पंचायतों में से सरपंच पद के लिए बीसीए को आरक्षण देने के लिए ड्रा निकाला जाता। अगर प्रदेश सरकार बीसीए को दिए आरक्षण को समाप्त करती है तो पंचायत समिति सदस्यों और जिला अनारक्षित हो जाएंगे। इसके लिए परिषद सदस्यों के लिए जो वार्ड बीसीए के लिए ड्रा में तय हुए थे, ये सभी वार्ड अनारक्षित हो जाएंगे। इसके लिए दोबारा ड्रा निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। महिलाओं के लिए अनुसूचित जाति में अलग, अनारक्षित के लिए अलग ग्रुप अनुसार होंगे वार्ड। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया हुआ है। इसके लिए विषम संख्या मसलन 1, 3, 5, 7 नंबर वाले वार्डों में पुरुष और सम संख्या 2, 4, 6, 8 नंबर वार्ड में महिला चुनाव लड़ेंगे। अभी तक अनुसूचित जाति और बीसीए के लिए आरक्षण दिया है, इसलिए अनुसूचित जाति के लिए पंचायत सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए वार्ड अलग छांटे गए हैं। इसका एक ग्रुप है, जबकि बचे हुए वार्डों का एक ग्रुप है। बचे हुए वार्डों में ग्रुप में बीसीए के लिए ड्रा निकाले गए हैं। अनुसूचित जाति के लिए जो वार्ड बने हैं उनका अलग ग्रुप बना, उसे विषम और सम संख्या दी गई है। अनुसूचित जाति के आरक्षण के बाद बचे हुए वार्डों को अलग ग्रुप है और उनकी विषम और सम संख्या अलग है। इस बचे हुए वार्डों में से जो वार्ड बीसीए के लिए आरक्षित हैं, अगर सरकार आरक्षण समाप्त करती है तो वे वार्ड अनारक्षित हो जाएंगे। इसलिए न तो अनुसूचित जाति के लिए दोबारा ड्रा निकालने की आवश्यकता होगी और न ही बीसीए के अनारक्षित वार्डों हुए जो वार्ड हैं जो अनारक्षित हो जाएंगे, अब उनकी ड्रा की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस ग्रुप में अन्य किसी भी कैटेगरी का कोई भी आरक्षण नहीं होगा और ये सारे वार्ड जनरल में काउंट किए जाएंगे। सरकार के 2 फैसले करने हैं। सरकार को अभी प्रदेश सरकार को 2 फैसले करने हैं। पहला फैसला करना है कि सुप्रीम कोर्ट को फैसले के हिसाब से जब तक पिछड़ा वर्ग आयोग गठित नहीं होता, इसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण तय नहीं हो सकता। फैसला
करना है। इसलिए प्रदेश सरकार को पिछड़े वर्ग ए के लिए दिए गए आरक्षण को समाप्त करने पर फैसला करना है। दूसरा फैसला, पंचायत चुनाव कब तक करवाए जाएंगे, ये होना है। इस पर सूत्र बताते हैं कि सितंबर में ही पंचायती राज चुनाव संभव है और 30 सितंबर को चुनाव करवाने के लिए सरकारों को कहा गया है। निदेशालय स्तर पर सरपंचों, पंचायत समिति सदस्यों, पंचायत समिति अध्यक्षों, जिला परिषद प्रधानों के लिए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने हैं। विकास एवं पंचायत निदेशालय स्तर पर भी 3 काम लंबित हैं। विकास खंड में सरपंच, पंचायत समिति और समिति अध्यक्ष पद पर जिला परिषद के प्रधान पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण किए जाने हैं। इसके लिए जिला मुख्यालयों में डाटा मंगवाया जा चुका है। किसी खंड में सरपंच पद के लिए अनुसूचित जाति के लिए पिछड़ी जनगणना के आधार पर जो कभी आरक्षित नहीं हुई है या कम बार आरक्षित हुई है के आधार पर सरपंच पद आरक्षित होंगे। पंचायत समिति अध्यक्ष और जिला परिषद अध्यक्ष प्रधान पद के लिए प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र की अनुसूचित जाति की आबादी के हिसाब से पदों की संख्या तय होगी। यह संख्या तय होने के बाद जिस पंचायत समिति में ज़्यादा आबादी होगी उसके अनुसार उस पंचायत समिति का अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होगा। जिला परिषद के लिए भी वही फॉर्मूला अपनाया जाएगा। अभी फैसला करना है। देवेंद्र बबली ने भी कहा है, पंचायत मंत्री ने, उन्होंने कहा है कि बबली ने कहा कि मंगलवार को पूछा गया मीडिया के द्वारा जिला परिषद प्रधान के पंचायत समिति अध्यक्ष पद पर चुनाव सीधा कराए जाने की खबरें चल रही हैं, क्या इस तरह की फैसला हो गया है? तो इस पर मंत्री ने जवाब दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अधिनियम में जो प्रावधान है अभी तक वही है। और इसके बाद उन्होंने, जब इस सवाल को पूछा गया चुनाव कब तक हो पाएंगे, मंत्री जी ने जवाब दिया कि अभी एक बैठक होनी है, उसके बाद ही फैसला तय होगा। हमारी तरफ से सभी प्रक्रियाएं पूरी हैं। इसके बाद राज्य चुनाव आयोग को जो भी समय लगता है वो ले लेगा। और इसके बाद जो सवाल पूछा गया कि BCA का आरक्षण समाप्त होगा, तो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में उल्लेख है, मंत्री जी ने कहा कि वह हटेगा क्योंकि वह यह नहीं हो सकता। और उसके बाद ये पूछा गया कि ड्रा दोबारा होंगे, तो मंत्री जी ने कहा कि ड्रा तो पहले ही हो चुके हैं, मगर यह देखना है कि वार्ड बंदी के बाद सरकार फैसला क्या लेती है। यह जल्दी ही, बहुत जल्दी लिया जाएगा फैसला और उसके बाद इलेक्शन करवाए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी जिसमें आपको सब क्लैरिफाई हो गया होगा कि BCA का आरक्षण जो समाप्त किया गया है उसके बदले कौन इलेक्शन लड़ेगा और वो SC लड़ेगा या जनरल लड़ेगा, तो सारा इस न्यूज़ में है। तो आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।